कुछ कमरे सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनते, कुछ कमरे बनाए जाते हैं सपनों की बल्ली के लिए। एक छोटा सा गांव, धूप से फटी हुई ज़मीन, कच्चा घर। प्रिया, गांव की सबसे होनहार लड़की, उसके हाथ में मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट, उसकी आंखों में आंसू। माँ, हो गया, मेरा चयन हो गया। माँ रो पड़ती है। पिता चुप हैं। रात में पिता साहूकार के सामने बैठे हैं। रमेश, ब्याज बढ़ेगा, बस एक मौका दे दो, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अंगूठा कागज पर लगता है। उस दिन खेत गिरवी रखे गए, घर आधा बैंक के नाम हो गया। माँ अपनी शादी की नथ उतारती है। इसे पहन कर जाना, ये सिर्फ गहना नहीं, हमारा भरोसा है। प्रिया ट्रेन में बैठती है। मैं हार नहीं सकती, क्योंकि मेरे पीछे मेरा घर खड़ा है। शहर ठंडा है, भीड़ है, लेकिन अपनापन नहीं। मेडिकल कॉलेज की पुरानी इमारत, लंबे गलियारे, पीली लाइट। वार्डन चाबी देती है। रूम 9, 13। उसकी आवाज़ में चेतावनी थी। दरवाज़ा खुलता है। कमरा असामान्य रूप से ठंडा। एक पुराना आईना, लकड़ी का बिस्तर। पहले कुछ दिन सब बिल्कुल सामान्य था। प्रिया की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। क्लास में वह सबसे आगे बैठती। एनाटॉमी लैब में उसकी पकड़ मजबूत थी। प्रोफेसर भी प्रभावित थे। रूम नंबर 13 दिन में बिल्कुल साधारण लगता था। धूप खिड़की से आती, टेबल पर किताबें सजी रहती, स्टेथोस्कोप करीने से रखा होता, पंखा सामान्य चलता। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी लड़की उस कमरे में आना नहीं चाहती थी। जब भी प्रिया कहती, चलो मेरे कमरे में पढ़ते हैं, सब चुप हो जाती। कोई बहाना बना देती, यार बाद में, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे नीचे काम है। एक बार उसकी रूममेट ने धीरे से कहा, तेरा नंबर ठीक नहीं है, हॉन्टेड है। फिर वो हंसकर बात टाल गई, पर उसकी आंखें नहीं हंसी थीं। दिन गुजरते गए। फिर आए वो रात। 2, शून्य, सन्नाटा, इतना गहरा कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लगने लगे। प्रिया पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी। अचानक उसकी आंख खुलती है। कमरा अजीब ठंडा है। वो उठकर बैठती है। टेबल धीरे धीरे हिल रहा है, बिना हवा के, बिना छुए। उसका गला सूख जाता है। शायद सपना है, वो खुद को समझाती है। फिर किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज़, बहुत हल्की, जैसे कोई दीवार के अंदर रो रहा हो। वो आवाज़ सीधे आईने की तरफ से आ रही है। आईने पर धुंध जमने लगती है। कमरे में एसी नहीं है, खिड़की बंद है, फिर भी आईना धुंधला। साया पास आती है, तो भी टूट जाएगी। प्रिया नस पकड़ती है। मैं नहीं टूटूंगी। बहुत हल्की, बहुत धीमी, किसी के रोने की आवाज़। ऐसी आवाज़ जैसे कोई दीवार के अंदर फंसा हो, जैसे कोई सालों से रो रहा हो। सफ़ेद धुंध की परत, धुंध के ऊपर उंगलियों जैसी लकीरें बनने लगीं, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो। और शब्द उभरे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? विल यू हेल्प मी? प्रिया की धड़कन तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी आईने की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो, और उसमें एक चेहरा उभरा, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, दर्द था। साया की आवाज़ कमरे में नहीं, सीधे उसके कान के पास सुनाई दी। यहाँ कोई नहीं रुकता, सब मुझसे डरते हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन हवा में नमी बढ़ रही थी, जैसे उसका दर्द ही पानी बन गया हो। मैंने कितनों से कहा, कितनों से रोकर विनती की, पर सब भाग गए। कमरे की दीवारों पर परछाइयाँ रेंगने लगी। प्रिया की धड़कन तेज़ थी, लेकिन इस बार डर के साथ कुछ और भी था, साहस। वह धीरे धीरे खड़ी होती है, उसकी आवाज़ कांपती है, मैं नहीं भागूंगी। एक पल की खामोशी, बूटने की आंखें पहली बार बदलती हैं, खालीपन की जगह हैरानी। प्रिया एक कदम आगे बढ़ती है, मैं करूंगी आपकी मदद। उसके मुंह से अचानक निकलता है, दीदी बताइए क्या हुआ था? कमरे की लाइट स्थिर हो जाती है, सन्नाटा, जैसे समय रुक गया हो। और फिर बूटनी का चेहरा बदलता है, भयावहता कम होती है। वो अब डरावनी नहीं, टूटी हुई लगती है। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट नहीं, दर्द है। मैं भी तुम्हारी तरह थी, पहली बेंच पर बैठती थी। सब कहते थे तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। दृश्य बदलने लगते हैं। कमरा धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर में बदल जाता है। सर्जिकल लाइट जलती है। बूटनी बोलती जाती है, मैं सर्जन बनना चाहती थी,
गरीबों का इलाज करना चाहती थी बिना पैसे के। उसकी आंखें अचानक कठोर हो जाती हैं। फिर एक दिन मैंने सच देखा। ऑपरेशन टेबल पर एक गरीब मरीज, बेहोश। एक प्रोफेसर की ठंडी मुस्कान। ऑपरेशन के बाद उनके अंग निकाल लिए जाते थे और बेच दिए जाते थे। मैंने विरोध किया। मैंने कहा मैं पुलिस जाऊंगी। उसकी आवाज़ टूट जाती है। और उसी रात रूम 9, तेरा पंखा, रस्सी, उन्होंने इसे आत्महत्या बना दिया। दीवारों पर अखबार की हेडलाइन चमकती है, मेडिकल स्टूडेंट कमिट सुसाइड। बूटनी रो रही है। इस बार सच में उसके आंसू ज़मीन पर गिरते हैं। मैंने हार नहीं मानी थी। मुझे चुप करा दिया गया। वो प्रिया के बिल्कुल पास आ जाती है, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस प्रिय आके चेहरे से टकराती है। तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर अभी उम्मीद जिंदा है। प्रिया की आंखों में आंसू हैं, डर के नहीं, दर्द के। दीदी, मैं सच बाहर लाऊंगी। साया की आंखों में पहली बार हल्की चमक। कमरा फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। रात, बारिश, हॉस्टल की खिड़की पर पानी की धारें फिसल रही थीं। प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर वही पुरानी फाइल खुली थी। नाम, केस नंबर, अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके हाथ कांप रहे थे। दीदी, मैं तैयार हूँ। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। ट्यूबलाइट बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका। आईने के टूटे टुकड़े ज़मीन पर हिलने लगे। उनमें वही चेहरा उभरा, साया। इस बार वह शांत नहीं थी, उसकी आंखों में आग थी। आज वो फिर वही करने वाला है। दृश्य बदलता है। ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल लाइट, प्रोफेसर बनर्जी सफ़ेद दस्ताने पहनते हुए। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ लालच। एक गरीब मरीज बेहोश पड़ा है। दरवाज़ा बंद। हॉस्टल के कमरे में साया प्रिया के सामने खड़ी है। प्रिया की आंखों में आंसू हैं, डर है, लेकिन पीछे हटने की इच्छा नहीं। दीदी, अचानक कमरे की सारी हवा जैसे उसके शरीर में घुस जाती है। लाइट फटती है, आईना पूरी तरह चकनाचूर। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर ऑपरेशन थिएटर। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। प्रोफेसर बनर्जी चौंकते हैं। कौन है? प्रिया अंदर आती है, सफ़ेद एप्रन पहने, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ गूंजती नहीं, जैसे ज़मीन उसे छू ही नहीं रही। बनर्जी चिढ़कर कहते हैं, मैंने अंदर आने के लिए मना किया था, बाकी बात कल क्लास में होगी। प्रिया सिर उठाती है एंड आंखें असामान्य। सर, आवाज़ दो परतों में आती है, एक उसकी, एक दूसरी, गहरी। बनर्जी के हाथ कांपते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रिया मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं। ऑपरेशन लाइट अचानक बहुत तेज़ जलने लगती है, इतनी तेज़ कि बनर्जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। प्रिया टेबल के पास आती है। उसकी उंगलियां खुद ब खुद सर्जिकल ट्रे की ओर बढ़ती हैं। और तभी बनर्जी को पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। याद है मुझे। उनकी सांस रुक जाती है। पीछे मुड़ते हैं। आईने की जगह स्टील की अलमारी में उनका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन उसमें उनके पीछे वही लड़की खड़ी है जिसे उन्होंने सुसाइड बना दिया था। बनर्जी चीखते हैं, नहीं। सर्जिकल टूल्स अपने आप हिलने लगते हैं। लाइट्स झिलमिलाती हैं। दरवाज़ा लॉक, कोई बाहर से खोल नहीं सकता। प्रिया धीरे से बोलती है, आज कोई अंग नहीं निकलेगा, आज सच निकलेगा। बनर्जी पीछे हटते हैं, लेकिन ऑपरेशन टेबल के पहिए अपने आप घूमने लगते हैं, धीरे फिर तेज़। उनका संतुलन बिगड़ता है। वे पीछे की ओर गिरते हैं। सर्जिकल लाइट उनके ऊपर झुक जाती है। कमरे का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। बाहर से कोई आवाज़ नहीं, अंदर सिर्फ उनकी तेज़ सांसें। साया की आवाज़ गूंजती है। याद है उस रात? अचानक ऑपरेशन ट्रे हवा में उठती है। धातु की चीज़ें खनकती हैं। एक एक कर औजार उनके चारों ओर घूमने लगते हैं, जैसे अदृश्य हाथ पकड़कर चला रहे हैं। बनर्जी घिसटकर पीछे हटते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कमरे में हंसी गूंजती है, दर्द से भरी। तुमने मुझे बेहोश किया, मेरे गले में रस्सी डाली और इसे आत्महत्या कहा। सर्जिकल टेबल अचानक सीधी खड़ी हो जाती है। बनर्जी की पीठ उससे टकराती है। उनके हाथ अदृश्य ताकत से ऊपर खिंच जाते हैं, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उनकी गर्दन के पास ठंडी हवा घूमती है। फिर रस्सी अपने आप उनकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है, धीरे
कसती हुई उनकी आंखें फैल जाती हैं। वे हाथ मारते हैं लेकिन हवा में ही जकड़े हैं। किसी गरीब की सांस छीनते वक्त क्या तुम्हें दया आई थी? रस्सी और कसती है, उनकी आवाज़ घुट जाती है। चेहरा नीला पड़ने लगता है। लाइट झिलमिलाती है और फिर एक तेज़ आवाज़, सन्नाटा। रस्सी ढीली होकर गिर जाती है जैसे उस रात बूटनी की थी। प्रिया धीरे धीरे आंखें बंद करती है। बूटनी की आवाज़ बहुत धीमी, अब मुझे शांति मिली। तुम जाओ प्रिया। लाइट फटती है। पूरा थिएटर अंधेरे में डूब जाता है। सुबह स्टाफ दरवाज़ा तोड़ते हैं। अंदर का दृश्य देखकर जम जाते हैं। प्रोफेसर बनर्जी रस्सी से लटके हुए, आत्महत्या जैसा दृश्य। रिपोर्ट लिखी जाती है, प्रोफेसर फाउंड डेड, सस्पेक्टेड सुसाइड, जैसे 10 साल पहले लिखा गया था। इतिहास दोहराया गया, लेकिन इस बार सच चुप नहीं था। हॉस्टल। प्रिया अचानक नींद से जागती है। सूरज की हल्की किरण कमरे में है। सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उठती है, आईने के टूटे टुकड़े में देखती है। एक पल के लिए उसके पीछे वही लड़की खड़ी है। सफ़ेद एप्रन, शांत चेहरा, हल्की मुस्कान, धन्यवाद। और धीरे धीरे धुंध में बदल जाती है, गायब। प्रिया की आंखों से एक आंसू गिरता है। वो आंसू डर का नहीं था, वो था एक वादा पूरा होने का।